मुनि वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु श्री सीताराम जी को निवास के संबंध में पहले स्थान की जानकारी दी कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। उनका एक तात्पर्य ये था कि जो अपने कान को सुफल कर रहे, किसके माध्यम से? कथाओं के माध्यम से। मानो कान भी उसके कृतज्ञ हो रहे हैं कि भैया आपने मुझे सही दिशा में लगा दिया, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी इंद्रिय की चर्चा करते हैं। ये जो आँख रूपी इंद्रिय है, इन आँखों से जो अपने गोविंद, अपने महावीर, अपने गोपीनाथ, अपने ओंकार भगवान का, अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, तो ये आँखें भी उसकी कृतज्ञ होती हैं और ये आँखें कहती हैं कि मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री सीताराम जी का दर्शन कराया, आपने मुझे वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कराया, आपने महावीर स्वामी का दर्शन कराया, आपने हमें तीर्थों का दर्शन कराया, आपने हमें संतों का दर्शन कराया। ये आँखें भी कहती हैं। आँखें क्या नहीं बोलती? आँखें भी बोलती हैं। कभी कभी आप देखिए, मुंह नहीं बोलते लेकिन आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कहती हैं कि नहीं कहती? कह देती हैं, बैठे बैठे ही इशारों में ही बातें हो जाती हैं। बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। हाँ, तो ये आंखें भी इनमें लगाओ प्यारे, इनसे इशारा हम बात करो कि मिल जाए वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा धीरे। तो इन आंखों से उससे बात करिए, अपने गोविंद से बात करिए। इन कानों से अपने राम को सुनो, इन आंखों से अपने राम को देखो। ये आंख भी कृतकृत्य हो जाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमें और आपको धन्यवाद देती हैं कि भैया मैं आपकी आभारी हूं, आपने मुझे संत का, तीर्थों का, धामों का दर्शन करा दिया। ये आंखें। और उसके बाद ये जो जिह्वा है, ये भी कहती है कि आपने मेरे माध्यम से प्रभु नाम की चर्चा को गाया, आपने मेरे नाम से, मेरी माध्यम से हरि नाम का सुमिरन किया, इसलिए मैं भी आपकी कृतज्ञ हूं। ठीक है ना? ये जितने भी इंद्रिय हैं कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आते हैं और यही इंद्रिय आगे ले जाकर के हमें और आपको एक दिव्य दिशा में पहुंचा देते हैं। जब इन इंद्रियों का हम और आप सदुपयोग करते हैं तो ये इंद्रियां ही हमें एक सही दिशा में पहुंचा देती। हाँ प्यारे, और इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो इंद्रियां ही हमें गर्त में ले जाती हैं। करो। परमात्मा ने इन सब चीजों को जो दिया है, इनका बहुत 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 और बहुत ही अद्भुत, जिसे हम और आप कहें, इन सब का लाभ है। इसलिए भजन प्रेमियों ने बहुत प्यारा भाव रखा है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है आंख वो, आंख भी वो है जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ वो जो भगवान को वंदन किया करे। जो भगवान को, भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का
जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो कहने का भाव प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों यही है। ये इंद्रियां भी कृतकृत्य होती हैं और हमें और आपको धन्यवाद देती हैं कि आपने हमें सही दिशा में लगाया, मैं आपकी आभारी हूँ। तो उसी प्रकार से प्रभु श्री सीताराम जी के निवास के रूप में तीसरी बात कहते हुए महामुनि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता लगुन गन चुनई राम बसहु हियतास। आपके यश को, आपकी कीर्ति को, आपके चरित्र को, आपके नाम को जो बराबर हंसिनी की तरह चुगते रहते हैं, खाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, हे मेरे ठाकुर आप उसके हृदय रूपी भवन में निवास करिए। प्रभु श्री सीताराम जी का ये जो नाम है, इसको हम और आप जितना चुगें, जितना इकट्ठा करें, जितना संचय करें, वो हमारे और आपके लिए उतना ही अच्छा है। राम नाम की लूट है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संसार में आकर के दो काम को जरूर करना चाहिए। तुलसी यही जग आए कै कर लीजे दो काम, देने को गोग्रास भला, लेने को हरि नाम। देने को गोग्रास भला, गौ माता को जहाँ तक हो सके हमारा और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम और आप गौ माता को जरूर जरूर से दिव्य रूप से गोग्रास कराएं, गोग्रास खिलाएं। सबसे पहली रोटी हम और आप सभी जानते हैं कि हम और आप अपने गौ माता के लिए निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारा और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि हम और आप वो रोटी गौ माता को यहाँ वहाँ पहुँच करके, खोज करके गौ माता को वो रोटी खिलाएं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा, गौ माता को मानो हमने और आपने खिला दिया तो मानो हमने और आपने सभी को पवा दिया। तो हमारे शास्त्र और हमारे संतों ने कहा कि हम और आप यहाँ वहाँ जो बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, हम और आप सिर्फ एकमात्र केवल गौ माता की पूजा कर लें तो सारे तीर्थों का दरस परस स्पर्श का लाभ हमें और आपको मिल जाए। गौ माता की बड़ी महिमा है, बहुत 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 महिमा है। इसलिए हमारे शास्त्र और संतों ने कहा कि तुलसी यही जगह आए कहे कर लीजिए दो काम, देने को गोग्रास भला, लेने को हरि राम। यानी गोग्रास जरूर जरूर और जरूर से हम और आप गौ माता को खिलाएं और इसके साथ हरि नाम का सुमिरन जरूर जरूर और जरूर से हम और आप करें।